हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी मेक। तो आज जो अपडेट है एनआईटी दुर्गापुर की तरफ से है। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि जो एडमिशन टू एमटेक अंडर सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी प्रोग्राम 2022 सेशन के लिए जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको जो है यहाँ पे जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। एंड यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको जो है विदाउट स्कॉलरशिप यहाँ पे जो है एडमिशन लेना है। तो इससे पहले भी मैंने जो है एनआईटीज़ के जो एडमिशन से रिलेटेड जो है वीडियोस बनाए हैं, तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख पाओगे कि आपको एनआईटी जालंधर, एनआईटी सिक्किम, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी, एनआईटी ट्रिपल टीआर, तो ये सारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, इनके जो एडमिशन के जो वीडियोस है आपको मेरे एडमिशन के प्लेलिस्ट या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो फॉलोइंग डिसिप्लिन है आपको, उसमें जो है आपको एमटेक का जो है मौका दिया जा रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो आफ्टर सीसीएमटी राउंड जो है आपको जो भी सीट वैकेंट रह जाती है, तो उसको फिल करने के लिए जो है सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया है। तो इसके थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे आप विदाउट गेट या आप गेट स्टूडेंट हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इन स्पेशलाइजेशन में अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन जैसे कि देख पा रहे होंगे, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड इनकी जो डिपार्टमेंट है वो बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, फिजिक्स। एंड यहाँ पे आपको सीट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। तो जैसे कि आप बायोटेक्नोलॉजी में आपको टोटल 10 सीट है, केमिकल इंजीनियरिंग में 19, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी में 15, एडवांस मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 15। देन यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके जो कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे आप देख सकते हो। देन हाउ हु कैन अप्लाई, तो आप अगर आपने सीसीएमटी के थ्रू भी आप एडमिशन लेने की कोशिश की लेकिन आपको नहीं मिल पाए, तो आप फिर भी अब जो है इस प्रोग्राम के थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हो। देन यहाँ पे जो विदाउट गेट, जिन्होंने गेट क्वालिफाई नहीं किया है, वो भी जो है इस प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन ले सकता है। एंड यहाँ पे आपको 22 डेट्स दी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म बाय ईमेल टू रिस्पेक्टेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो इसकी जो लास्ट डेट है वह 20 सितंबर है 4 PM तक। एंड अपलोडिंग ऑफ द सेम ऑफ द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, तो जो है 22 सितंबर को जो है आपको जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो लिस्ट है आपको इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट में अवेलेबल होगी। देन रिटर्न टेस्ट एंड वाइवा जो कि ऑनलाइन होना है, तो उसकी भी डेट आपको दे दी गई है 24 सितंबर को 10 AM के बाद में जो है होना है। देन अपलोडिंग ऑफ द नेम ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, तो जो है 25 सितंबर को। एंड जो ऑनलाइन एडमिशन एंड इनरोलमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो उसकी जो डेट है वह 26 सितंबर आपको दी हुई है। देन क्वालिफाइड डिग्री एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो ये जो क्राइटेरिया है आपको को जो है क्लियर करना होगा। तो अगर आपका अगर जो यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है, अगर आपको क्लियर आप एलिजिबल हो, जब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि फॉर ओपन ओबीसी, एनसीएल एंड ईएसडब्ल्यू कैटेगरी का अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपका जो है 7.5 CGPA ऑन अ स्केल 10 पॉइंट और 70% फॉर बीटेक और इक्विवेलेंट, तो आपका जो है 7.5 CGPA होना चाहिए। एंड 70% जो है आपका बीटेक में परसेंटेज होना चाहिए। देन 6.5 CGPA ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और 60% फॉर एमएससी, तो अगर आप एमएससी की कैंडिडेट्स हो तो आपका जो है 6.5 CGPA होना चाहिए एंड 60%। एंड देन यहाँ पे आपको फॉर SC/ST कैटेगरी, तो अगर आप SC/ST कैटेगरी हो तो आपको जो है 7.0 CGPA एंड 65% जो है आपका परसेंटेज होना चाहिए इन बीटेक, एंड 6.0 CGPA और 55% फॉर एमएससी कैंडिडेट्स। तो ये जो सारी कंडीशन आपको यहाँ पे दी हुई है। फिर यहाँ पे आपको जो है क्वालिफाइंग डिग्री है, तो अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो आपकी जो डिग्री है वह ये जो फॉलोइंग डिसिप्लिन आपको दी हुई है इसमें होनी चाहिए। तो आपकी जो BTech डिग्री है वो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारी डिसिप्लिन जो है आपको दी हुई है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगर आपने इन डिसिप्लिन में अगर आपने BTech किया हुआ है तो जब भी आप इसके लिए आप एलिजिबल हो। देन यहाँ पे आपको ऊपर में कंडीशन दी हुई कि आपको आपको जो है 10+2 में मैथमेटिक्स में जो है आप क्वालिफाइड हो।
तो आप नीचे में भी आपको जो है देन आप केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो है BBTech है वह इन फॉलोइंग डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो मैं बस पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आपने मैकेनिकल भी यहाँ पे एलिजिबल है एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो आपका जो BBTech है वह इन फॉलोइंग डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करके जो है इसे देख लीजिएगा। एंड जो आपकी जो MSc डिग्री है एंड अगर आपने MSc डिग्री इन फॉलोइंग डिसिप्लिन में अगर आपने किया जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी जो है मैकेनिकल कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। देन फिजिक्स डिपार्टमेंट में अगर आप जो है एमटेक करना चाहते हो तो अगर आप फिजिक्स डिपार्टमेंट में अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो आपको जो स्पेशलाइजेशन होगा एडवांस मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन आपकी जो MSc की जो डिग्री है वह इन फॉलोइंग डिसिप्लिन में जो है आपका जो है MSc होना चाहिए। और आप अगर आप बीटेक कैंडिडेट्स हो तो आपका जो BBTech है वह अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको नीचे में भी जो है आदि बाकी जो डिसिप्लिन है वो दी हुई है। तो आपको जो BBTech है फॉलोइंग डिसिप्लिन में होना चाहिए। यहाँ पे भी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एमटेक इन एडवांस मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। देन हाउ टू अप्लाई, तो आपके यहाँ पे जो है 1000 रुपीज़ जो है पे करना है थ्रू NEFT। यहाँ पे आपको जो है अकाउंट डिटेल दी हुई है। तो आपको इस अकाउंट डिटेल पे जो है पेमेंट करना है 1000 रुपीज़। देन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको नीचे में दी हुई है। आपको उसे वो फिल करना है। देन आपको उसे स्कैन कर लेना है। देन आपको मेल द स्कैन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो जो यहाँ पे नीचे में जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो है आपको जो आपने जो फॉर्म को स्कैन किया उसके साथ में आपको टू द रिस्पेक्टिव HOD विथ सब्जेक्ट लाइन एमटेक सेल्फ स्पॉन्सर्ड, वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट में मेंशन करना है। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है आपको जो रिस्पेक्टिव HODs है उसको आपको सेंड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आप देख पा रहे होंगे साइन फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट ग्रेड कार्ड्स ऑफ द सेकेंडरी हायर सेकेंडरी। तो आपको जो है 10th 12th की जो मार्कशीट है उनको सेल पर से अटेस्टेड करके एंड उसकी जो आपको स्कैन करके सेंड करना है। देन सेकंड जो है साइन फोटो कॉपी ऑफ द फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री। तो आपको इसको भी जो है स्कैन करके एंड सेल पर स्टेटेड होना चाहिए। देन साइन फोटो कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। देन प्रूफ ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी। तो आप जो भी पेमेंट करोगे उसकी भी जो है आपको रिसिप्ट देनी है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है वो भी आपको ईमेल में सेंड करनी है। एंड इफ़ यू आर अनेबल, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप इफ़ यू आर अनेबल टू प्रोड्यूस 4th और वी अबो, तो जैसे कि आप अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है या आपके पास में फाइनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो देन डाउनलोड द अंडरटेकिंग फॉर्म गिवन बिलो, फिल अप इट एंड सेंड इट एज अटैचमेंट एज अबो। तो अगर आपके पास में फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो है नीचे में एक फॉर्म दी हुई है अंडरटेकिंग फॉर्म, जिसे आपको डाउनलोड करके फिलअप करके उसको आपको सेंड जो दी हुई मेल है उस पर आपको सेंड करना है स्कैन करके। तो अगर जैसे कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे जो है उनके जो रिस्पेक्टिव HODs है उनके यहाँ पे आपको जो है ईमेल IDs दी हुई है। तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो उनके जो HODs है उनके आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस दी हुई है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने स्कैन करके बोला है वो डॉक्यूमेंट आपको रिस्पेक्टिव HODs को सेंड कर देना है। देन एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो आपको दी हुई है तो आपको जो एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको जो है जैसे कि आप देख पा रहे हो जबकि जो 30% वेटेज है तो आपकी जो क्लास 12th है उसके मार्क्स को दिया हुआ है। देन 30% वेटेज ऑन द क्वालिफाइंग डिग्री मार्क्स, जो 30% है जो आपकी जो BBTech है उसको दिया हुआ गया है वेटेज। देन तो 40% वेटेज है जो कि रिटर्न एडमिशन टेस्ट को दिया गया है। तो ये जो NIT दुर्गापुर द्वारा जो है इनका जो है रिटर्न टेस्ट वो भी कंडक्ट किया जाएगा। तो जिसको 40% वेटेज दिया गया है, आपके जो क्लास 12 है उसके मार्क्स को 30% एंड जो आपकी जो BBTech की डिग्री है उसको 30% वेटेज दिया गया है। देन आपका यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स फॉर सिलेक्टिंग साल भी 40% इन द रिटर्न टेस्ट। तो जो है आपको 40% जो है रिटर्न टेस्ट में लाना होगा।
जब भी आप जो है इसके लिए जो है सिलेक्टेड होंगे, देन द डिपार्टमेंट्स आर फुली एम्पावर्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस एंड द डिसीजन ऑफ द HOD इज फाइनल। तो अगर आप सीट वैकेंट जाती है तो जो HOD के जो डिसीजन होगा उसके थ्रू भी जो है आपको एडमिशन मिल सकती है। बट आपको जो है रिटर्न एग्जामिनेशन में 40% लाना है। देन यहाँ पे जो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसकी भी जो यहाँ पे आपको जो एडमिशन फ़ी है आपको यहाँ पे दी हुई है, तो आपको 60,350 रुपीज़ जो है आपको एट अ टाइम एडमिशन के टाइम पे जो है आपको पे करनी होगी। तो गाइज़ अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड आपको अगर यार वीडियोज़ अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करें एंड वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।